एएनबी न्यूज चुनावी यात्रा पे है और चुनावी यात्रा के दौरान आज हम बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हुए हैं, जहां विधायक के तौर पे और प्रत्याशी के तौर पे आशीष छाबड़ा जी हैं। निश्चित तौर पे जो 5 साल का लेखा जोखा है उसके बारे में बात करेंगे। आशीष जी, मेरा प्रथम सवाल यही रहेगा कि 5 साल में कितना विकास किए आप बेमेतरा को लेकर? देखिए, बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं या पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं, 5 साल में जो उल्लेखनीय कार्य कांग्रेस की सरकार में हुआ है, परिवर्तन और अंतर लोग खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में 5 साल में बहुत बेहतर कार्य हम लोगों ने करके दिखाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम की बात करें, 2 महाविद्यालय, नवीन महाविद्यालय मेरे यहाँ खुले हैं। एक नवीन तहसील, एक उप तहसील, तहसील भिंभौरी, एक उप तहसील देवरबीजा। साथ ही साथ अन्य क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, कोई गांव ऐसा नहीं है जो पहुंच मार्ग जहां ना हो। मतलब हर मेन रोड से गांव के अंतिम गली तक को जोड़ने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया गया है। सिंचाई के क्षेत्र में नहर की लाइनिंग की बात करें या हर क्षेत्र में बेहतर विकास पिछले 5 साल में हम लोगों ने किए हैं। अच्छा, अब की बार पुनः आते हैं, कुछ रणनीति बनाए होंगे आप, पूरा काम तो 5 साल में कर ही ली। क्या ऐसी रणनीति है जो खास तौर से अब की बार पुनः जीत करके आते हैं तो स्थापित करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पिछली बार की अगर जो पंचवर्षीय थी हमारी, उसकी अगर हम बात करें तो पिछला करीब 1.5 से 2 साल कोविड काल का रहा। पूरे देश की स्थितियां उस समय विपरीत थी। उसके बावजूद हम लोगों ने बेहतर कार्य किए हैं। आने वाले जो 5 साल है उसमें प्लानिंग करके जो बचे काम है, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में विशेष रूप से हमारा फोकस होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि सिंचाई के माध्यम से लोगों के खेत तक, हर खेत तक हम कैसे पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर सकें, इस ओर ज्यादा ध्यान हमारा आने वाले पंचवर्षीय में रहेगा। अच्छा, 2-3 आरोप लगा रहे थे आम जन के बीच में जाकर के एनबी टीम गई हुई थी। राम मंदिर की जमीन के बारे में काफी चर्चा हो रही थी, इसको लेकर के हड़पने का भी आरोप आपके ऊपर लग रहा है। ये क्या आरोप, ये सार्थक है कि निरर्थक है, या विपक्ष लगा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मुद्दा विहीन है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, चाहे प्रदेश की बात करूं चाहे बेमेतरा। जब भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं होता तो हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी को के माध्यम से वो अपनी नैया पार लगाने में लगे रहते हैं, लेकिन लोग उसको अच्छी भली भांति समझते हैं। मैंने पहले भी कहा है, आज आपके माध्यम से और बताना चाहूंगा, उसमें मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैंने कलेक्टर को पत्र भी लिखा है। मेरे पत्र के बाद कलेक्टर ने एक कमेटी भी बनाई है। बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लोग उसको अच्छे से समझ रहे हैं। अच्छा, एक कंस्ट्रक्शन को लेकर के, आपके जो परिवार है कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का लगातार आरोप लगता है, इसको किस तरीके से? राजनीति में मेरी जो सक्रियता रही है, छात्र संघ की राजनीति से मैं सक्रिय रहा, लेकिन आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि मेरे जन्म से पहले, और जो ऐसा बोलते हैं उनके जन्म से पहले, हमारा परिवार उस लाइन में जुड़ा रहा। हमारा मुख्य व्यवसाय वो रहा है, और व्यवसाय एक अलग चीज है और राजनीति मेरा एक माध्यम है जन सेवा करने का, और उस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। 15 साल का लेखा जोखा लोग उनका देख चुके हैं, उनकी सरकार के कार्यकाल को देख चुके हैं, और 5 साल जो हम लोगों ने कराया है उसको भी लोगों ने देखा है, और इसका परिणाम भी आप भी यही है, 3 तारीख को परिणाम भी सब बातों का जवाब लोगों को देगा। अच्छा, एक सवाल और था। हाल ही में पुलिसिया विभाग के एक आरक्षक ने आपके ऊपर आरोप लगाया, राज्यपाल तक पहुंच गया था। ऐसी स्थिति में आप हमेशा से विवादों में घिरे रहते हैं, आरक्षक लेवल से ही विवाद करना कहाँ तक एक विधायक का जायज? आपकी जानकारी गलत है, मेरे को ऐसा लगता है। आप बाद में नहीं देखे, उसी आरक्षक ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके मुझसे माफी मांगी। मुझे कहा कि मैं गलत तरीके से प्रेरित होकर मैंने इस तरीके से। छाबड़ा जी, आग लगी थी तभी तो धुआं उठा था। देखिए, मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा, ट्रांसफर, आना जाना अधिकारियों का ये तो कार्य क्षेत्र है। कोई भी अधिकारी जब उनकी नियुक्ति होती है तो कोई एक जगह के लिए नियुक्त नहीं होता कि जीवन भर एक जगह रहेगा। आपकी कार्यशैली, लगातार लोगों की शिकायतें थी उसके प्रति, और उस शिकायत को अगर आग बंद करके कोई जनप्रतिनिधि करे तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारा दायित्व है, जनता की कोई शिकायत आती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग पत्र लिखते भी हैं। उसमें कहीं कोई गलत नहीं है, कोई खामी नहीं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल यही था कि आप युवा हैं और बेरोजगारी काफी चरम सीमा पे है। अब युवाओं के लिए, एक युवा होने के नाते बेमेतरा में किस तरीके से रोजगार का उत्थान करेंगे आप? देखिए,
ये बात तो मैं दावे से बोल सकता हूँ कि जितने रोजगार के अवसर 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कांग्रेस की सरकार ने दिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, रमन सिंह ने लोगों को छलने का काम किया, विशेष रूप से युवाओं को छलने का काम किया है। हम बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं, हम रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं, भर्तियां भी सबसे ज्यादा पिछले 5 साल में हुई, जितनी भर्तियां 5 साल में हुई है उतनी भर्तियां भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में नहीं की। रीपा हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप जाके देखिए मेरे विधानसभा में। अगर आप साकरा में जाएंगे, साकरा ब्लॉक में रीपा के माध्यम से सीधा लोगों को रोजगार देने का काम, गांव के एक गरीब बच्चे को उद्योगपति बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। आने वाले समय में और बेहतर रोजगार के क्षेत्र में हम लोगों को अवसर उपलब्ध कराएंगे। ऐसा है क्या कि जितने ज्यादा रोजगार के अवसर देते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा आरोप लग रहा है आप लोगों, पीएससी घोटाला तमाम तरह का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या हुआ है सबके सामने, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जब वहां से जब निर्णय आएगा तब इस बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, निश्चित तौर पे यहाँ का लेखा जोखा एक अलग किताबी ज्ञानी के तौर पे है, लेकिन फिलहाल और बेमेतरा के अन्य जो स्थान है वहां जाकर के और अनेक जो विधानसभा है उसका लगातार परिणाम और उसके उल्लेख का भी आप लोगों के सामने में जिक्र करेंगे। फिलहाल अभी तक बेमेतरा के लिए इतना ही। अखिलेश तिवारी, एएनबी न्यूज के लिए।